एल क्लासिको इज अपॉन अस एंड भाई सुपर कप का फाइनल होने वाला है जहां पे बार्सिलोना विल बी प्लेइंग रियल मैड्रिड। लास्ट टाइम जब ये मैच हुआ था भाई 5-2 बार्सिलोना जीती थी। बार्सा फैंस चेरिश करते हैं उस मेमोरी को, बहुत धागर तरीके से बहुत एंजॉय किया था भाई हमने। एंड ऑब्वियसली यार मैड्रिड के अगेंस्ट मैच होता है, मैड्रिड के अगेंस्ट जीत जाओ भाई तो फिर समा क्या गजब समा रहता है यार, है ना बार्सा फैंस, मतलब मजा आया ना। लास्ट पिछले साल 4 में 4 जीत गए, हालांकि इस साल हार चुके हैं हम लोग, है ना। ठीक है, तो सीरियसली लेना है इस मैच को, मजाक नहीं। आई नो कि वी आर फीलिंग फाइन, हमने अभी बिलबाओ को पेला अच्छे से, बट बिलबाओ खेलने नहीं आए थे यार फुटबॉल। तुमने फर्मिन का गोल देखा कैसे आया है भाई, बिलबाओ प्रेस नहीं कर रही थी भाई, हमने टुक 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 पासेस करे, ऐसा लग रहा था भाई बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहे हैं। तो बार्सिलोना डजंट इवन डिडंट इवन उस मैच में ऑपरेट ऑन सेकंड गियर, हमने फर्स्ट गियर में खेला, मैच अपना निकाल लिया हॉल्ले हॉल्ले। मैड्रिड के अगेंस्ट हॉल्ले हॉल्ले से नहीं काम चलेगा भाई मेरे, मैड्रिड के अगेंस्ट यू एक्चुअली हैव टू पुट अप योर बेस्ट परफॉर्मेंस। बट क्या तुम रियली में मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो, पहले आंखें में आंखों डालो यार, प्यार थोड़े हो जाएगा तुम्हें, हो भी गया तो कैसी बात है यार। मैं तो आई लव यू बॉयज यार एंड गर्ल्स, मतलब लाइक भाई बहन वाले रिश्ते के हिसाब से, ठीक है। ये जो साल हमारा गया ना फुटबॉल का, द वे वी हैव प्लेड, आवर परफॉर्मेंस इज नॉट बेटर देन लास्ट ईयर। ये मेरा पर्सनल बिलीफ है। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल विल डिसएग्री विद मी, अरे जी भाई क्या बोल रहे हो, नहीं अच्छा तो खेला है, बट अ लॉट ऑफ पीपल विल सैडली अग्री विद मी एज वेल कि ये साल की परफॉर्मेंस हमारी बहुत अच्छी नहीं गई। हालांकि रिजल्ट्स हमने पुल ऑफ किए हैं डोमेस्टिकली, जब से हमने मैड्रिड से हारा है उसके बाद से हम सारे मैचेस जीतते आ रहे हैं, अनबीटन चल रहे हैं हम काफ़ी लंबे टाइम से। एंड आई नो हमने रिजल्ट्स पुल ऑफ किए, बट यार परफॉर्मेंस हैज़ बीन अ बिट कंसर्न फॉर मी। इन खासकर लास्ट मैच में हमारा जो हुआ था स्पेनोल के अगेंस्ट, यू ऑल रिमेंबर दैट जॉन गार्सिया परफॉर्मेंस। जस्ट इमेजिन नहीं कर पाता जॉन गार्सिया, खुदा न खास्ता कोई एक दो गोल्स हमारे लेट डाउन हो जाते तो भाई क्या बनता, दिक्कत होती ना। और अक्सर हर एक मैच में हमारे साथ ऐसा सीन होता है कि लाइक हमारी प्रेसिंग थोड़ी सी ब्रोकन होती है, डिफेंसिवली हम वल्नरेबल होते हैं, लास्ट डिच चैलेंज मारना होता है हमें या गोलकीपर को परफॉर्म करना पड़ता है। ये चीज़ लास्ट ईयर भी हो रही थी, बट लास्ट ईयर यू कुड एक्चुअली पिन पॉइंट ऑन टू वन थिंग, हमारा ऑफ साइड ट्रैप बीट हो रहा था, हमारी प्रेसिंग नहीं बीट हो रही थी। लास्ट ईयर जो हमारा सबसे बड़ा कंसर्न क्या था, हमारा ऑफ साइड ट्रैप खुलते थे, हम खुलते थे, अब 10 बार अगर खुलते थे ना, हम 8 बार ऑफ साइड कैच करते थे, 2 गोल खाते थे हम लोग, बट वो 2 गोल पड़ते थे, हमारी प्रेसिंग खराब नहीं होती थी। इस साल क्या होता है ना, हम खुलते फिर भी हैं ऑफ साइड ट्रैप की वजह से, हम खुलते अभी भी हैं, बट हमारी प्रेसिंग खराब होती है, प्रेसिंग की वजह से हम ज़्यादा खुलते हैं। एंड तुमने देखा होगा, मैंने पिछले मैचेस जितने एनालाइज करे हैं, तुम अगर चैनल पे रेगुलर हो, यू वुड हैव सीन दोज वीडियोज, एंड उसमें मैंने पिन पॉइंट किया है कि बेसिकली बार्सिलोना की बेसिक प्रॉब्लम क्या आती है इन टर्म्स ऑफ प्रेसिंग, और ये ओरिजिनेट क्यों किया। पहले तो भाई आपके डिफेंस से एक मेजर इंपॉर्टेंट प्लेयर चला गया, इनिगो मार्टिनेज। अप टॉप आपकी टीम में चेंजेस आए हैं, क्योंकि लास्ट ईयर क्या थी आपकी कंसिस्टेंट 11 थी, जिसमें कि फ्रंट 3 कंसिस्टेंट था, लेवा, रफीनिया और लमीन यमाल, दे प्लेड मेजॉरिटी चंक ऑफ द सीजन। बट इस बार हमारी फॉरवर्ड लाइन में लेवा नहीं है, फेरन है, और हमारे पास है रैशफोर्ड और लमीन यमाल। ये हमने लाइनअप यूज कर रखा था लंबे टाइम तक, एंड देन जब रफीनिया फिट होकर आया तो रफीनिया को इंक्लूड करना पड़ा, और रफीनिया की अनअवेलेबिलिटी की वजह से हमारी प्रेसिंग अप टॉप काफी रिड्यूस हो रही थी। फेरन के साथ एक पॉजिटिव है, फेरन इज एथलेटिकली अगर आप देखो तो वो प्रेशर अच्छा है, वो इंटेंसिटी अच्छी लाता है, एंड भले आई नो कि लॉट ऑफ डिसरिस्पेक्ट कम्स हिज वे, बट इट्स नॉट दैट वी हेट हिम। आई थिंक बार्सा फैंस अंडरस्टैंड फेरन तोरेस क्या है उनके लिए, बिकॉज ही हैज बीन स्कोरिंग गोल्स फॉर अस। बट यस, इन टर्म्स ऑफ जनरल प्ले अक्सर क्वेश्चन मार्क उठता है। तो यहाँ पे हमारी थोड़ी सी अप टॉप प्रेसिंग ब्रेक होती है, वो क्रीप इन करती है मिडफील्ड में, एग्रेसिवली हम जंप कर जाते हैं, उनका एक एक्स्ट्रा मैन बच जाता है, हमारे डिफेंडर स्टेप अप नहीं करते हैं उसको मार्क करने के लिए, एंड अपोजिशन उस फ्री मैन को फाइंड करके एक्सप्लॉइट करता है इन बिहाइंड डिफेंस। मैंने काफी बार इस चीज को समझाया है, मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा, बेसिकली लोगों को पता है। बार्सा फैंस एट द मोमेंट ना दे फील कॉन्फिडेंट, ऐसी कोई बात नहीं है। सामने मैड्रिड है, कोई दिक्कत नहीं, हमने पहले भी हराया है, इस बार भी हम इंशाल्लाह हरा देंगे, बट वी हैव टू बी वैरी ऑफ देयर थ्रेट। तो मैड्रिड का थ्रेट क्या है, अब मैड्रिड के थ्रेट को यार बेसिकली एक मैच से मैं अंडरमाइन और ओवर हाइप नहीं कर सकता। इस पूरे सीजन को हमने देखा है, सारे मैचेस मैड्रिड के हमने देखे हैं, एंड एक अच्छा हमारे पास एक आइडिया बन सकता है कि क्या है मैड्रिड की स्ट्रेंथ और क्या है उनकी वीकनेसेस, कैसे उनको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। ऑब्वियसली एक बड़ी न्यूज़ यहाँ पे है, पहले तो भाई किलियन एम्बाप्पे वुड बी रेडी टू प्ले इनटू दिस गेम। रियल मैड्रिड के पास उनके खुद के और प्रॉब्लम्स हैं, रूडिगर को एक नी की प्रॉब्लम है, तो ही मे नॉट बी फिट टू प्ले दिस गेम, जैसे कि करंट रिपोर्ट्स है। तो हो सकता है डीन हाउसन को रिस्क करके खिलाया जाएगा, हो सकता है कारेरास को सेंटर बैक खेलना को मिले। एसेंसियो इज फाइन, एसेंसियो विल प्ले, कोई दिक्कत नहीं है। रोड्रिगो को एक हल्का सा माइनर हैमस्ट्रिंग की प्रॉब्लम है, तो अभी मुझे नहीं पता एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ कि भाई रोड्रिगो कितना फिट है कि नहीं है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जितनी मेरी रिपोर्ट्स हैं, मुझे लगता है कि रोड्रिगो ठीक हो जाएगा उस मैच तक, तो रोड्रिगो खेलेगा। तो कपल ऑफ कंसर्न्स हैं एंड देयर है मैड्रिड के लिए। जी हाँ, बार्सिलोना के लिए गुड न्यूज़ है कि लमीन यमाल जो पिछले मैच में स्टार्ट नहीं करे थे, ही विल बी फिट टू प्ले दिस गेम, एंड बंदा वो स्टार्ट कर सकता है। एंड आई नो कि काफ़ी सारे लोग पूछेंगे लाइनअप क्या होगा, लाइनअप क्या होगा, उस पर हम आएंगे, लाइनअप पे आएंगे, प्रेडिक्शन पे भी हम आएंगे। सबसे पहले देयर आर अ फ्यू थिंग्स जो कि मैंने पिछले मैच में नोटिस करे एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट।
पर्टिकुलरली द बिल्डअप थिंग ऑफ रियल मैड्रिड। और पता है क्या, मैंने देखा कि एथलेटिको ने बहुत बढ़िया तरीके से रियल मैड्रिड को उनके बिल्डअप में थ्वॉट किया। तो आई थॉट कि भाई उसके बारे में बात करते हैं, इफ व्हाट एथलेटिको डिड अगर बार्सिलोना कर ले, क्योंकि एथलेटिको ने मल्टीपल चांसेस बनाए रियल मैड्रिड के अगेंस्ट। हमें भी वही करना है, हमें भी चांसेस बनाने हैं। तो मैड्रिड जब प्रेस करी तभी भी एथलेटिको ने चांस बनाया, मैड्रिड जब मिड ब्लॉक में बैठी तभी भी एथलेटिको ने चांस बनाया, और जब मैड्रिड जब लो ब्लॉक में बैठी तभी भी एथलेटिको ने चांस बनाया। अब वो तो एथलेटिको के ऊपर है कि सोलॉथ ने चांस मिस किया, अल्वारेज ने चांस मिस किया, वो तो उनके ऊपर है कि उन्होंने चांस कन्वर्ट नहीं किया। बट आई फेल्ट लाइक कि एथलेटिको डिड अ वेरी गुड जॉब इन टर्म्स ऑफ प्रेसिंग एंड स्क्वीजिंग रियल मैड्रिड इनटू देयर ओन हाफ एंड फर्स्ट थर्ड, एंड येट दे वर एबल टू कार्व देम आउट। तो उन्होंने किया कैसे, तो उसके लिए थोड़ा सा हम यहाँ पे ध्यान देंगे रियल मैड्रिड के बिल्डअप स्ट्रक्चर पे। बेसिकली वो क्या कर रहे थे, सबको पता है, दे प्लेड विद टू मिडफील्डर्स, चुआमनी और कामाविंगा। जूड उनके ऊपर खेल रहे थे, ठीक है, और कारेरास लेफ्ट बैक खेल रहे थे अलॉन्ग विद टू सेंटर बैक्स। तो बेसिकली एथलेटिको की प्रेस काफी अच्छी थी। तुम गैलेगर को देखो जंप अप करते हुए, सिमियोने को देखो तुम इनसाइड आते हुए, हुलियन अल्वारेज एटलीस्ट कोर्तोआ तक जा रहे हैं। अब कोर्तोआ इज नॉट द गाय जो कि बैक से बिल्ड करेगा बढ़िया तरीके से, वो छोटे छोटे पासेस कंबाइन करेगा, वो भाई वो ज्यादा नहीं करता, वो डिपेंड रहता है अपने डिफेंडर्स पे आउट बॉल के लिए। रियल मैड्रिड हैज गॉट गुड प्लेयर्स, जैसे रूडिगर इज अ गुड बॉल प्लेइंग सेंटर बैक, डीन हाउसन इज अ वेरी गुड बॉल प्लेइंग सेंटर बैक। बट जब ना डीन नहीं खेलता है ना, तो रियल मैड्रिड को प्रॉब्लम होती है। दे डू स्ट्रगल व्हेन दे हैव टू बिल्ड द बॉल आउट फ्रॉम द बैक, और खासकर कब, जब उनके पास जो डबल पिवट पेयरिंग में कामाविंगा और चुआमनी हो। दीज गाइज आर नॉट द बेस्ट टू कंट्रोल द टेम्पो ऑफ द प्ले एंड टू हेल्प बिल्ड द बॉल, बिकॉज उनकी बॉडी ओरिएंटेशन परफेक्ट नहीं रहती है फॉरवर्ड प्ले प्रोग्रेसिव पासेस के लिए, फॉरवर्ड प्रोग्रेशन के लिए गेम के। तो अक्सर वो बाउंस पास और पीछे गोलकीपर को इंक्लूड करके खेलते हैं, जहां पे कीपर उनका मोस्टली गोज लॉन्ग। एंड जब वो लॉन्ग जाता है भाई, अगर आपका प्रेसिंग ट्रिगर सही है, अगर आपने ट्रैप सही से सेट कर रखे, तो आप पॉसिबली बॉल वहां से विन कर सकते हो। तो दिस इज वन एग्जांपल। अनदर एग्जांपल है जहां पे उनके दोनों डीएम्स के ऊपर मार कर रहे हैं। सोलो थोड़ा डीप है, हुलियन अल्वारेज इज लुकिंग ऑन कि ठीक है मुझे जंप करना है यहाँ पे, कोर्तोआ पे गैलेगर जंप अप कर रहा है यहाँ पे, दोनों मतलब सिक्सेस को पिन करके रखा हुआ है। सिमियोने इनसाइड है कि कारेरास के पासिंग एंगल को हम कट करेंगे, एंड लेफ्ट हैंड साइड पे आपको बाइना भी अभी यहाँ पे स्क्रीन पे देखने नहीं मिल रहा, बट बाइना वुड बी समवेयर ओवर हियर। तो कोर्तोआ क्या करेगा यहाँ पे, ही इज लुकिंग ऑन, ठीक है। बट तुम एक देखो लैक ऑफ मोबिलिटी जो यहाँ पे ये दोनों मिडफील्डर्स प्रोवाइड करते हैं, नहीं दे रहे हैं, ऑप्शंस नहीं दे रहे हैं। कामाविंगा इज लाइक हाँ भाई ठीक है, बैक टर्न किया हुआ है, भाई तुम्हारा डीएम बैक नहीं टर्न कर सकता। चुआमनी एटलीस्ट इज ट्राइंग टू फाइंड द पोजीशन, बट सोलॉथ ये पासिंग एंगल को कट कर रखा है यहाँ पे। चुआमनी नहीं पास रिसीव कर सकता बिकॉज गैलेगर उसके ऊपर है। तो भाई मतलब मैड्रिड के लिए व्हाट शुड बी बेटर इज कि ये दोनों बंदों को ना पॉकेट ऑफ स्पेस में आना पड़ेगा, समवेयर हियर, या ड्रिफ्ट ऑफ करना पड़ेगा, या फिर किसी एक बंदे को इस गैप में आना पड़ेगा। तो ये मोबिलिटी उनको चाहिए। तो जो कामाविंगा और चुआमनी इवन तो बीइंग अ वेरी डायनामिक डुओ डिफेंसिव साइड पे, वो नहीं इतना प्रोवाइड कर पा रहे थे इस वाले पर्टिकुलर मैच में। तो कोर्तोआ हैड टू अगेन गो वाइड, वो फेदे वालवर्दे की तरफ से बिल्ड कर रहे थे यहाँ पे। तो यार लॉन्ग जा रहे हैं, फेदे को पिक कर रहे हैं, फेदे को पिक करने के बाद भाई प्रेस पड़ा राइटफुली, कोको ड्रिफ्ट ऑफ कर रहा है रॉड्रिगो के ऊपर, चुआमनी पे मार्कर है यहाँ पे, जूड ट्राइंग टू मेक अ रन। तो भाई फेदे के पास पासिंग ऑप्शन नहीं है, वो क्या करेगा, तो लॉन्ग स्विच करेगा, तो फिर ही विल ट्राई टू गो बैक एंड अगेन कोर्तोआ विल हैक द बॉल ऑफ द पिच। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे गोंजालो गार्सिया बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर बनते हैं तुम्हारे लिए, क्योंकि गोंजालो पिन कर सकता है बॉल को, वो सेकंड बॉल के लिए फाइट कर सकता है, बट अल्टीमेटली बॉल लूज करी थी मैड्रिड काफी सारी। अनदर एग्जांपल यहाँ पे सीधे कोर्तोआ लॉन्ग गया फेदे वालवर्दे के लिए, बट बॉल पीछे सेकंड बॉल लॉस्ट हुई एंड एथलेटिको को बॉल मिल गई। सिमिलर सिनेरियो यहाँ पे तुम देखोगे, कामाविंगा के पास बॉल है, ही इज बीइंग प्रेस्ड बाय सिमियोने, हुलियन अल्वारेज ड्रिफ्ट ऑफ कर चुका है, कोके फट रहे हैं यहाँ पे, फिर से बॉल बैक गई और कोर्तोआ को फिर से हैक करना पड़ा। यहाँ पे गोंजालो को आउट मसल किया गया एंड अल्टीमेटली यहाँ से बॉल थ्रो इन के लिए जाती है एंड एथलेटिको को बॉल मिलती है। दिस इज अनदर सिनेरियो, एक चीज तुम नोटिस करना यहाँ पे, एथलेटिको ने कितना अच्छा मिड ब्लॉक का प्रेस रखा है, दोनों सिक्सेस के ऊपर उनके एक मार्कर ये है, और दोनों उनके जो वाइड प्लेयर्स है जो ऑपरेंट विंगर्स के तरीके से खेलते हैं 4-4-2 में, दोनों इनसाइड टक करके खेल रहे हैं। एक चीज देखो यहाँ पे, ये है बाइना तुम्हारा, मे बी गुलियानो सिमियोने आउट वाइड रहेगा कि वो इस साइड प्रेस करे, कारेरास वाली साइड से सिमियोने क्या करता था, इधर आ जा रहा था। और तुम ये देखोगे हुलियन अल्वारेज इज ऑन टू रूडिगर कि भाई इंटरनल ये सेंट्रल एरियाज को हमें मार्क करना है ताकि भाई सेंट्रल प्रोग्रेशन ना कर पाए मैड्रिड, उनको वाइड भेजना है। तुम वाइड जाओ, वाइड से वो डिफेंड करेंगे, 2v2 बनाते हैं, 2v1 बनाएंगे तुम्हारे अगेंस्ट, कोई दिक्कत नहीं उनको। बट दिस इज समथिंग एलीट। यहाँ पे दो देखो क्या बन रहा है भाई, तुम्हारे दो सेंट्रल मिडफील्डर्स के अगेंस्ट 2v4 बन रहा है ना अपरेंटली। जूड बेलिंगम इज अप, प्रोबब्ली जूडी शुड कम इन हियर कि भाई मैं हूं यहाँ पे, पास कर, आउट बॉल दे। तो ये है मैड्रिड को थोड़ी मोड़ी इंप्रूवमेंट्स आप कह सकते हो जिनको करनी चाहिए। और एट टाइम्स जब कोर्तोआ चुआमनी के थ्रू बिल्ड करने की कोशिश कर रहा था, तो चुआमनी पे अब ये है, सिमियोने ने ऐसे अपने मैच को प्रिपेयर किया था कि उसको एग्रेसिव भी रहना है और बहुत कॉम्पैक्ट रहना है। तो चुआमनी को बॉल मिल रही है, पीछे से गैलेगर आ रहा है जंप करते हुए एंड ही विंस द पोजीशन हियर। बट यही अगर कुछ कपल ऑफ पासेस मैड्रिड ने क्विकली निकाल लिए तो फिर दे मे एंड अप हर्टिंग यू। जैसे कि भाई एसेंसियो ने फर्स्ट टाइम बॉल डाली, रॉड्रिगो ने फ्लिक किया, गोंजालो गार्सिया को टच मिला। अगर ये मूव सही से वर्क कर जाए, अगर रॉड्रिगो इज एबल टू फाइंड दिस पोजीशन क्विकली, गोंजालो गार्सिया वहां पे टर्न करके रॉड्रिगो को फाइंड कर सकता है। वी नो कि रियल
मैड्रिड 2 से 3 पासेस में किसी भी टीम को खोल सकती है, बट वो 2-3 पासेस मतलब ज़ाबी अलोंसो डजंट प्रेफर देम। ज़ाबी प्रेफर करता है ब्लॉक में बिल्डअप करो, ब्लॉक को ऊपर ले जाओ और ब्लॉक से अटैक करो। और भाई आप सीरियसली यार, आप ये तो मत कहो भाई विनी को बॉल डालेंगे, विनी बॉल विन करेगा, विनी से तो ये ना हो रहा भाई। द बेस्ट पॉसिबल आउटकम ऑफ दिस लॉन्ग बॉल कुड बी 1 कि आप रॉड्रिगो को फाइंड करें, 2 कि आप गोंजालो गार्सिया को फाइंड करें, एंड 3 जूड बेलिंगम इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। अगर कोर्तवा को लॉन्ग जाना है, ये बंदे बनते हैं आपके आउट बॉल। एग्जाम्पल ऑफ रियल मैड्रिड बिल्डअप फ्रॉम द बैक, जो मुझे लगता है ये करना ज्यादा बेहतर है दैन जो इससे पहले तक मैं तुम्हें दिखा था, जहां पे डबल पिवट वेट करे थे पोजीशन रिसीव करने के लिए। यहां पे क्या डिफरेंट है कि एक्चुअली चुआमनी थर्ड बैक बन रहा है, चुआमनी थोड़ा डीपर आ रहा है, जिसकी वजह से एक एक्स्ट्रा बंदे को चढ़ना पड़ रहा है। तो अब यहां पे जूड बेलिंगम प्रोवाइड करेगा वो डबल पिवट इंस्टेड ऑफ अ चुआमनी एंड कामाविंगा। सो व्हेन जूड बेलिंगम एड्स दैट, और यहां पे प्रेस भी बहुत एफिशिएंट नहीं है एथलेटिक का, दे हैव नॉट ऑफर्ड एज मेनी मैन जो कि वो अर्ली ऑन ऐड कर रहे थे यहाँ पे उनके फर्स्ट थर्ड्स में। तो तुम देखो यहाँ पे क्या होता है, इस 1-2 के अगेंस्ट, या 3 ले लो 3v3, या फिर इस जगह को कंसीडर करोगे तो 3v2 बन रहा है यहाँ पे रियल मैड्रिड के फेवर में, क्योंकि जूड बेलिंगम ड्रॉप कर चुके हैं। चुआमनी फाइंड्स कामाविंगा, अब कामाविंगा अच्छे पोजीशन में है, ही कैन रिसीव द बॉल, टर्न, अगर कामाविंगा टर्न कर गया ना तो उसके लिए खुली वाइड वास्ट पिच है भाई, वो रन करके अगेन ही कैन कैरी एंड वो अटैक कर सकता है वहां पे। बट कामाविंगा ही इज नॉट दैट गाय, वो प्रोबेबली ये चीज बहुत अच्छे से नहीं कर पाता है। तो उसने टच लिया, हुलियो अल्वारेज ने उसके बैकएंड पे कवर दे दिया उसको तब तक, एंड ही हैज टू गो बैक टू चुआमनी। बट मीनवाइल व्हाइल डूइंग दिस, कामाविंगा ने पुल अवे कर लिया किसको, हुलियो अल्वारेज को, जिसकी वजह से फ्री कौन हो गया, जूड बेलिंगम। एंड वो यहां से फिर लेफ्ट कंबाइन करते हैं, फिर अगेन जूड बेलिंगम गेम में आते हैं, देन कामाविंगा आस्क करते हैं बॉल का। किसी तरीके से बॉल प्रोग्रेस करती है, दे क्रिएट स्पेस व्हाइल मेकिंग दो शॉर्ट पासेस, स्ट्रेचिंग द प्रेस ऑफ एथलेटी, जिसकी वजह से उनको फ्री मैन अल्टीमेटली अच्छे पोजीशन मिलता है जूड बेलिंगम। अब देखो, क्योंकि उन्होंने प्यारे तरीके से जूड को इंक्लूड करके पोजीशन बिल्ड किया, एथलेटिक का प्रेस थोड़ा सा डिसरप्ट हो चुका है यहां पे। जूड बेलिंगम ने स्विच की बॉल टू फेदे वाल्वर्दे। अब आपको पता है आगे क्या होने वाला है। देखो, एक पास आया, गोंजालो गार्सिया ने डिफेंडर को खींचा, रॉड्रिगो का टच, एंड ही इज ऑन एंड ही स्कोर्स। कितने इजीली, कितने ब्लिंक ऑफ एन आई में आपने देखा, आसानी से यहां पर रियल मैड्रिड ने एथलेटिक को ओपन कर दिया। मैं एक पर्टिकुलर मैच का एग्जांपल लेके आपको रियल मैड्रिड का बिल्डअप स्ट्रक्चर बता रहा हूं, बिकॉज ये मैच सबसे ज्यादा रीसेंट था। वुड दिस हैपन एग्जैक्टली अगेंस्ट बार्सिलोना? यस और नो, दोनों, क्योंकि बार्सिलोना डज प्रेस वेरी वेरी एफिशिएंटली। इससे ज्यादा एग्रेसिव प्रेस बार्सिलोना का रहता है, समथिंग व्हिच कुड बी स्कैरी फॉर रियल मैड्रिड। बट ऑन द अदर हैंड, बिकॉज बार्सिलोना एग्रेसिव प्रेस करती है, मैड्रिड ने अगर इस तरीके से नीटली बिल्ड किया, कंबाइन किया अपने पासेस को, तो बार्सा क्योंकि नंबर्स ऑफर करती है, बाल्डे चढ़ेगा, कुंडे चढ़ेगा, फ्रेंकी पेद्री दोनों चढ़ेंगे प्रेस करने के लिए। बट अगर आपने इस तरीके की पोजीशन में जूड बेलिंगम को फ्री फाइंड कर लिया, ये तो भाई यू विल ऑलवेज फाइंड एन ऑप्शन टू पास दिस बॉल, क्योंकि बाल्डे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऊपर चढ़ा रहता है। ये स्पेस पे आपके पास सिर्फ कौन बचेगा, कुबार्सी, एरिक गार्सिया या जेरार्ड मार्टिन, जो भी सेंटर बैक खेला होगा। एडवांटेज रियल मैड्रिड। तो जी हाँ, देखिए, दोनों ही टीमों की वीकनेसेस हैं और दोनों ही टीमों की स्ट्रेंथ है। मैड्रिड एट टाइम्स बहुत सॉलिड होकर बहुत अच्छा डिफेंडिंग करती है, उन्होंने हमें दिखाया एथलेटिक के अगेंस्ट, एंड काफी सारे मैचेस में भी इससे पहले उन्होंने दिखाया दैट दे कैन बिकम अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग टीम टू प्ले अगेंस्ट। बट हाँ, मैड्रिड ने अगर पहले गोल स्कोर कर दिया ना, तो फिर गेम बहुत लंबा जा सकता है बार्सिलोना के लिए। तो भाई बार्सा को क्या करना होगा ना, पहले स्ट्राइक करना पड़ेगा। देखो, किलियन एम्बाप्पे विल ऑलवेज बी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑन द पिच, क्योंकि एम्बाप्पे एक बड़ा थ्रेट है। मैड्रिड भाई लाइफ लॉन्ग डिफेंड कर ले उस पूरे मैच में, बट एक आउट बॉल टू किलियन एम्बाप्पे भाई तुम नहीं पकड़ सकते। देयर इज नो गाय ऑन द पिच जो कि किलियन एम्बाप्पे को पेस पे मैच करेगा। अगर राइट बॉल फेंक दी गई ना मेरे भाई, दिक्कत होगी बार्सिलोना को, और ऊपर से हमारी हाईलाइन और ज्यादा होती है एथलेटिको मैड्रिड के कंपैरिजन। बट दैट ब्रिंग्स मी टू 11 क्या होगा, डिस्कस करते हैं भाई लोग। देखिए, जो रिपोर्ट्स है एट द मोमेंट, मैं बार्सा से स्टार्ट करता हूं बिकॉज वो ज्यादा सिंपलर है। कुंडे, कुबार्सी, एरिक गार्सिया एट द मोमेंट मुझे लगता है सेंटर बैक पोजीशन में बाल्डे, क्योंकि पेद्री, फ्रेंकी खेलेंगे डबल पिवट में। एंड आई एम थिंकिंग क्योंकि लमीन यमाल फिट हो चुके हैं इस मैच में, लमीन, राफीनिया वुड प्ले। फर्मिन के लिए मैं जाना चाहूंगा, प्रेसिंग इंटेंसिटी इंपॉर्टेंट है। सेकंड हाफ में ओल्मो को मैं लाऊंगा, अप टॉप फेरन तोरेस। एंड इसका सिंपल सा रीजन है भाइयों कि इन मैचेस में फेरन तोरेस स्कोर करता है। इन मैचेस में फेरन तोरेस की प्रेसिंग इंपॉर्टेंट होगी, उसकी रन्स, उसकी टेनासिटी इंपॉर्टेंट होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि फेरन तोरेस को इस मैच में हम यूज करें, क्योंकि इट्स लेवा से मैं वो इंटेंसिटी ऑफ प्रेस एक्सपेक्ट नहीं कर पाऊंगा। और भाई मैड्रिड को प्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी हैव सीन देम इन द पास्ट फ्यू मैचेस मेक मिस्टेक व्हाइल दे आर बिल्डिंग अप। लॉन्ग जाएंगे, ठीक है, लॉन्ग वो ज्यादा लॉन्ग जाते हैं। तुमने देखा कोर्तवा मोर ऑफन देन नॉट वो लॉन्ग हैक कर रहा था बॉल्स को। वहां पे फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ दीज गाइज एंड इवन रफीनिया टू ड्रॉप इन एंड हेल्प टू विन द बॉल। सेकंड बॉल में आपको कॉम्पैक्ट रह के बॉल विन करनी पड़ेगी, ये इंपॉर्टेंट है। अप टॉप आई नीड दिस ड्राइव, सो दिस इज द रीजन व्हाई मैं चाहता हूं फेरन इस मैच में स्टार्ट करे। बट ऑनेस्टली आई वुड नॉट बी टू डिसअपॉइंटेड अगर लेवा भी स्टार्ट करेगा तो। फिजिकल कंडीशन लेवा की क्या है वो फ्लिक को बेहतर पता है। तो मेरे लिए 11
गोइंग इन द फर्स्ट हाफ तो ये रहेगा, नो टू वेज अबाउट इट। अब अगर मैड्रिड की बात कर ले तो भाई लोग थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन इस वे में है कि अवेलेबिलिटी क्या है प्लेयर्स की, मैच डे पे हमें पता चलेगी। अभी तक मैं इसे स्पेकुलेट कर सकता हूँ। तो एज पर द करंट रिपोर्ट्स जैसे कि हमें पता चला है रूडिगर इज नॉट फिट टू प्ले, डीन हाउसन में बी फोर्स टू प्ले इनटू दिस गेम। अब डीन कितना फिट है ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अब विच आई थिंक ही शुड बी फिट टू प्ले, तो एटलीस्ट वो एक 60-65 मिनट तो खींच लेगा यहाँ पे, ठीक है। फेदी वाल्वर्दे, चुआमनी, कामाविंगा, जूड बेलिंगम, रोड्रिगो, विनी एंड एम्बापे और गोंजालो गार्सिया। डिपेंड्स एम्बापे कितना फिट है। इफ ही इज फुल्ली फिट तो एम्बापे स्टार्ट करेगा, नहीं तो दे विल गो विद गोंजालो गार्सिया जो कि भाई डिसेंट परफॉर्म करता है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा बिग गेम प्लेयर मैन बाय द वे। ये है पहला थॉट जो मुझे लगता है कि रियल मैड्रिड जैसे जाएगी। अगेन वही डायनामिक मिडफील्ड यहाँ पे चुआमनी, कामाविंगा विच हेल्प्स देम डिफेंसिवली एज वेल, पर थोड़ा और फ्री होकर खेलना पड़ेगा। इसमें बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जूड की आती है। ही कैन नॉट स्टे एंड कट हिमसेल्फ आउट ऑफ द बिल्डअप बाय स्टेइंग हियर लाइक दिस कि भाई मैं वेट कर रहा हूँ तुम वहां से कंडक्ट करो, नहीं, ही हैज टू ड्रॉप बैक, उसको हेल्प करना पड़ेगा भाई। अक्सर ये दोनों मिडफील्ड पेयरिंग स्ट्रगल करते हैं टू बिल्ड द प्ले थ्रू सेंट्रल चैनल्स, वहीं पे जूड बेलिंगम को खींचना होगा अपने आप को ताकि वो मैन पुल अप कर पाए, ताकि भाई एम्बापे जो गोंजालो गार्सिया इस स्पेस में अटैक कर पाए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अदरवाइज क्या है भाई, देखो पॉसिबिलिटी है एक चीज और होने की भाई, आई एम नॉट सो श्योर अबाउट दिस कितना होगा, बट आई वुड नॉट माइंड। मुझे लगता है मैड्रिड ये भी कर सकती है, वो गूलर को इस मैच में खिला दे राइट विंग पे एंड रोड्रिगो को लेफ्ट विंग पे खिला दे। दिस वुड बी अ सरप्राइज बिकॉज नो बार्सा फैन एक्सपेक्ट कि विनीशियस जूनियर एक एल क्लासिको नहीं खेलेंगे। इवन विनीशियस जूनियर ये चीज़ नहीं सोच रहा होगा। तो भाई अ लॉट ऑफ मैड्रिड फैंस टोल्ड मी कि जी भाई ये पॉसिबल है, हो सकता है। तो मैंने कहा लो लेट्स सी, बट तुम बताओ वुड यू वांट टू प्ले लाइक दिस, हाँ, कि गूलर को राइट विंग पे खिलाएं, इससे फायदा क्या हो रहा है? तो जो एक आउट बॉल हम जूड बेलिंगम से एक्सपेक्ट कर रहे थे, या फिर जो जूड बेलिंगम को आप ड्रॉप करना एक्सपेक्ट कर रहे थे, मे बी वो नीड ना पड़े। जूड बेलिंगम कैन कैरी एंड मे बी वो राइट हाफ स्पेस पे ड्रिफ्ट कर जाए, जैसे कि अर्ली ज़ाबी अलोंसो के एरा में वो बंदा कर रहा था, और एल्स ही मे जस्ट अलाउ गूलर टू ड्रॉप डीपर। मे बी गूलर ड्रॉप कर सकता है, जिससे कि भाई मे बी फेदी वाल्वर्दे कहाँ हराम को फेदे को मौका मिले चढ़ने का, जो कि फेदी पसंद करता है, यू नो, ही लाइक्स टू बी दे, ही लाइक्स टू अटैक। तो ये एक पॉसिबिलिटी है जहां पे मे बी गूलर कैन ड्रॉप इन, हेल्प कंडक्ट द प्ले सेंट्रल एरिया से। जूड बेलिंगम कैन गो फर्दर फॉरवर्ड, कामाविंगा कैन स्प्रेड द पिच एंड चुआमनी एंड गूलर प्ले बना सकते हैं यहाँ पे। तो जो है आपका 4-2-3-1 वो वही रहेगा, बट बेसिकली थोड़ा सा स्टैगर्ड हो जाएगा। मतलब दिस इज अ सिंपल सा सजेशन, यू नो। गूलर जब भी खेला है राइट विंग पे बहुत ज़्यादा नहीं खेला है, डबल पिवट में ज़्यादा खेला है, कैम भी खेला है बंदा, हो सकता है ये आप कर सकते हो। और वुड यू वांट कि जूड बेलिंगम डबल पिवट खेले एंड गूलर को आप कैम खिलाओ एंड कामाविंगा को आप हटा ही दो ऑल टुगेदर, कामाविंगा को खिलाओ मत, और कामाविंगा की जगह पे आप किसी राइट विंगर को खिला लो, मे बी विनीशियस को खिला लो, हो सकता है रोड्रिगो को राइट डाल के विनी को लेफ्ट डाल दो। तो वुड यू नॉट प्ले कामाविंगा इन दिस गेम एंड जूड को डबल पिवट में खिलाओगे या फिर गूलर को पिवट में खिलाओगे? काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं, हमने हर चीज़ देखी होते हुए। गूलर चुआमनी भी खेले हैं डबल पिवट में, जूड के साथ कैम भी बना है उनका, तो पॉसिबिलिटी ये भी है। अब एक और चीज़ है, मतलब ये थोड़ा अगेन रिस्की है। कार्वाहाल स्टार्ट कर रहा है क्या, क्या कर रहा है बंदा, वो फिट है? मतलब देखो वही मैं कह रहा हूँ ना कि कार्वाहाल अगर फिट है तो भाई फिर तुम चुआमनी फेदे को खिलाओ, तुम्हारी वो बिल्डअप की प्रॉब्लम गई, क्योंकि फेदे ज़्यादा डायनेमिक है, ही इज़ बेटर इन बिल्डिंग अप द प्ले फ्रॉम द बैक। एंड उसके साथ साथ आप फिर भाई खिलाओ जूड को, कैम खिलाओ, फिर आप रोड्रिगो को और विनी को खिला दो, कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज़ वन वे जिसमें तुम कामाविंगा को हटा के फेदे को एक्चुअली मिड में डाल सकते हो। इट हैज़ हेल्प रियल मैड्रिड इनिशियली अ लॉट। अगर डीन फिट नहीं है तो भाई ये पॉसिबिलिटी है कि अल्वारो कारेरास खेल सकते हैं सेंटर बैक अलॉन्ग विद एसेंसियो, फ्रान गार्सिया और फर्लान मेंडी आ सकते हैं लेफ्ट बैक के रूप में, एंड देन यू गो विद मच मोर ऑफ अ डिफेंसिव सॉलिड पिवट यहाँ पे। चौमनी कामाविंगा तब आपको खिलाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अगर कारेरास एसेंसियो खेलें तो उनको आपको बैक करना पड़ेगा भाई, ठीक है। वर्स्ट कम्स टू इट मैं कह रहा हूँ, ये मैंने ऑप्शन भी नहीं रख रखा है कि भाई चुआमनी को आपको सेंटर बैक खिलाना पड़े। लास्ट मैच में वही हुआ था अल्टीमेटली, ठीक है, कि चुआमनी और कारेरास खेल रहे हैं सेंटर बैक, ठीक है, क्योंकि एसेंसियो को भी सब आउट करना पड़ा था। बट जैसी रिपोर्ट से भाई एसेंसियो तो एटलीस्ट फिट है, तो मतलब आई रियली होप कि ऐसा ना हो। मैं चाहता हूँ भाई मैच बढ़िया मुकाबले का हो, दोनों टीम अपने बेस्ट प्लेयर्स को खिला पाए। इंजरीज है मैड्रिड के पास, बार्सा के पास उतनी इंजरीज नहीं है, स्टिल थोड़ा सा फेवर्ड है यहाँ पे बाई एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ प्लेयर्स अवेलेबिलिटी। बट सारे लाइनअप ऑप्शन मैंने डिस्कस कर लिए, आई स्टिल वुड गो फॉर दिस इन माई ओपिनियन। मुझे लगता है कि ये ज़्यादा बेहतर है दोनों टीमों के लिए। मैड्रिड हैज़ प्लेड लाइक दिस, दे फील कंफर्टेबल विद इट एट द मोमेंट, और पर्टिकुलरली ऑल्सो बिकॉज मुझे नहीं लगता भाई वो विनी को इतने बड़े मैच से ड्रॉप करने वाले हैं यार। तो भाई ये है मुझे लगता है जो लाइनअप होगा दोनों टीमों का। टैक्टिक्स के बारे में मैंने थोड़ा मोड़ा फिर भी डिस्कस कर लिया, बट भैया हम लाइव स्ट्रीम करने वाले इस मैच का, आप जरूर से ज्वाइन इन करना, हमें रात में हम साथ में बैठ के मैच देखेंगे। बट भाई लोग लास्टली बात आती है प्रिडिक्शन की। यूजुअली देखो मैं प्रिडिक्शन नहीं करता हूँ, मेरा काम ज़्यादा एनालिसिस का होता है। प्रिडिक्शन मुझे लगता है भाई ये बस गेस वर्क है, बट आई विल गो विद माय टीम यार। मैं चाहूंगा मेरी टीम जीते एंड आई एम गोना गो फॉर अ बिग विन फॉर एफसी बार्सिलोना। हो सकता है बाद में पीपल विल कम अप एंड लाफ एट मी, आई डोंट केयर भाई, आई वांट माय टीम टू विन, बट आई विल विश योर टीम गुड लक, ठीक है। दैट्स व्हाट आई कैन से भाई। इतनी राइवलरी, इतनी दोस्ती, ठीक है, यहाँ इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता भाई। 3-1 फॉर बार्सिलोना in this game, and I really hope that we go on to win the first title of the season, yaar. But bhai log, all I say is good luck to you all. May
वी सी अ ग्रेट गेम ऑफ फुटबॉल भैया, बस भाई और क्या चाहिए यार। चलो भाई लोग, थैंक यू सो मच, लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स आर अबाउट द टॉक्स दैट आई हैड ऑलरेडी इस वीडियो में। सब्सक्राइब करना, लाइक करना और लाइव स्ट्रीम पे जरूर से आना, साथ में बैठ के मैच देखेंगे। गुड लक टू यू ऑल, मिलते हैं, टेक केयर एंड पीस आउट।